नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 4 में एकम नंबर 9 जिसका टाइटल है पिचकारी और उसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहले मैं ये काव्य को पढ़ता हूँ, उसके बाद हम उसकी समझ देखेंगे। अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक, नली निकाल बना पिचकारी, रंग देता है दुनिया सारी। कौवा बगुला होता मोर, लाल लाल हो जाते तोते, होते हरे चकोर। बटक नीली नीली होती, पीले पीले होते बाज, एक दूसरे का मैं फौरन रंग बदलता आज। आगे लिखते हैं, भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते, भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते, शत्रुभाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इस काव्य में कवि सर्वेश्वर दयाल ने जो बात की है वो, दोस्तों, ऐसे तो आपको पता है कि पिचकारी शब्द सुनते ही हमारे मन में होली का त्यौहार आ जाता है, क्योंकि हम पिचकारी का इस्तेमाल होली के त्यौहार पर करते हैं। होली के दूसरे दिन जब धुलेटी का त्यौहार होता है, उस दिन अमीर गरीब छोटा बड़ा वृद्ध नौजवान सब लोग एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। रंग लगाने से सब लोग थोड़ी देर के लिए तो सब लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, कोई पहचान में भी नहीं आता और हर किसी का रंग बदल जाता है। तो इस काव्य में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक। कवि कहते हैं, एक छोटे से बच्चे के माध्यम से कहते हैं कि अगर मुझे कोई बंदूक मिल जाए तो उसको मैं तोड़ दूंगा। नली निकाल बना पिचकारी, रंग देता है यह दुनिया सारी। अगर मुझे कहीं से बंदूक मिल जाती है तो मैं उसकी नली तोड़ दूंगा और उसकी पिचकारी बनाऊंगा और उस पिचकारी से पूरी दुनिया को रंग देता। देखो बच्चों, दुनिया शब्द का अर्थ है, दुनिया मतलब विश्व, रंग मतलब कलर, बराबर। आगे देखते हैं, कवि बच्चे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं उस बंदूक की नली तोड़ देता, उसमें उसकी पिचकारी बनाता और पूरी दुनिया पर को रंग देता। कौवा बगुला जैसा होता, बगुला होता मोर। कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कौवा है उसको मैं बगुला जैसा रंग लगा देता और बगुला होता है उसको मोर जैसा रंग लगा देता। लाल लाल हो जाते तोते, होते हरे चकोर, मैं पोपट को लाल बना देता और चकोर को हरा। बटक नीली नीली होती, पीले पीले होते बाज, और मैं बाज को पीला रंग दे देता, बटक को नीला रंग दे देता। एक दूसरे का मैं फौरन रंग बदलता आज मैं उस पिचकारी से सब लोगों के रंग बदल दूंगा। आगे लिखते हैं कि भेद भूलकर सारे पंछी। ऐसे तो भगवान ने जो भी पंछी बनाए हैं, पशु प्राणी, सब लोगों की एक अलग अलग पहचान है, सब लोगों के अलग अलग रंग है। लेकिन यहाँ पर कवि उस रंग पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सब लोग
अपने अपने दिखावे में, अपनी अपनी बातों में उलझे हुए हैं। सब एक दूसरे के प्रति दुश्मन का भाव रखते हैं। भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते, शत्रु भाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। कवि ये कहना चाहते हैं कि सारे पंछी, अगर सब लोगों के रंग बदल जाएंगे तो सारे पंछी जो अपना एक दूसरे के साथ भेद है, अंतर है एक दूसरे के साथ, एक पंछी का दूसरे पंछी के साथ जो अंतर है वो मिट जाएगा। जैसे मनुष्य में होता है ना, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भेद करता है, उसकी ईर्ष्या करता है और वो अलग रहता है। भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते, एक ताल में मतलब एक ही सुर में गाते, शत्रु भाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं सभी पंछियों के रंग बदल दूं तो ये सब अपने जो भेद है, एक दूसरे के प्रति जो अंतर है, वो वो भूल जाएंगे और एक ताल में गाएंगे। एक ताल में मतलब एक सुर में, एक ही आवाज़ में गाएंगे और शत्रु भाव को दूर भगाकर, शत्रु भाव मतलब हमारे मन में जो किसी के प्रति दुश्मनी का जो भाव है उसे दूर भगाकर नए रूप अपनाते। जैसे जैसे सब लोगों के नए रंग रूप आ जाते, सब लोग एक दूसरे के खुद के अंदर जो दूसरों के प्रति दुश्मनी का भाव है वो भाव बदल देते। आगे कवि लिख रहे हैं कि फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, फिर जंगल के बीच खड़ा हो ऊंचे स्वर में गाता, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। कवि यहाँ पर अंत में कहते हैं कि फिर जंगल के बीच में खड़े होकर ये लोग ऊंचे स्वर में गाते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है, मतलब भारत भाग्य विधाता। यह भारत का जो लोग है, भारत के जो लोग हैं वही लोग भारत के आने वाले भारत के विधाता है, मतलब भारत के भाग्य विधाता। भारत देश का नाम, भाग्य मतलब नसीब और विधाता मतलब जो लिखने वाला। तो कवि कहते हैं कि फिर जंगल के बीच खड़ा होकर हम ऊंचे स्वर में गाते सभी पंछी कि यह भारत के भारत के आने वाले समय के विधाता, भाग्य विधाता हम ही है और उसका ही जन गण मन, और उस जनमानस का ही जय हो, मतलब उसकी ही विजय हो। इस काव्य में कवि पंछी के माध्यम से मनुष्य जाति को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं पैसे वाला, वो गरीब, मैं बड़ा, वो छोटा, मैं गोरा, वो काला, ऐसे जो समाज में जो भेद है, गोरे काले का, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का, अमीर और गरीब का, ये सब भेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम एक मनुष्य है, हमें मनुष्य की तरह ही रहने चाहिए, नहीं कि हमें समाज में और कहीं पर भी भेद दर्शाना चाहिए। भेदों को हमें भूल जाने की बात यहाँ पर की है। अंतिम लिपि में कही है ना कि भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते, शत्रु भाव को दूर भगाकर नया रूप अपनाते। हमें शत्रु का जो भाव है हमारे मन में, दूसरे के प्रति जो दुश्मनी है उसे हमें भूल जानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। आगे देखते हैं कि स्वाध्याय है, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए, सब प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कि बंदूक से क्या बनाई जाएगी और क्यों? बंदूक से पिचकारी बनाई जाएगी और उससे सभी पंछियों को रंगा जाएगा। भेद भूलकर सारे पंछी क्या करते हैं? भेद भूलकर, इस यहाँ पर पंक्ति में देखिए, भेद भूलकर सारे पंछी एक ताल में गाते हैं। ऊंचे स्वर में कवि क्या गाता है? ऊंचे स्वर में कवि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता यह गाता है। कवि कौवे और बगुले को किस रंग में रंगना चाहता है? तो यहाँ पर बताया गया, देखिए, कवि कौवे और कौवा बगुला जैसा होता और बगुला मोर जैसा, बराबर, दोनों के रंग अलग अलग हैं। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? तो उसका आंसर ये है कि कविता के माध्यम से कवि जनमानस को यह संदेश देता है कि हमें एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी का भाव है उसे छोड़ देना चाहिए और हमारे मन में दूसरों के प्रति जो अंतर रह गया है वो अंतर भी मिटा देना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यही संदेश देते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर कहीं मिलती, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा बंदूक। कौवा बगुला जैसा होता, बगुला होता मोर।
भेद बोलकर सारे पंछी एक ताल में गाते। खाली जगह को दूर भगाकर नया रूप अपनाते, किसको? शत्रुभाव को दूर करके। फिर जंगल के बीच खड़ा हो, फिर उसका आंसर आएगा ऊंचे स्वर में गाता। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये उसके प्रश्न खाली जगह के जवाब थे। आगे देखते हैं। उचित जोड़ मिलानी है। अ में पंछियों के नाम है और ब में उनके रंग। तो कौवा तो काला, बगुला सफ़ेद, तोता हरा और मोर नीला। यह काव्य पंक्ति हमें अपने आपको खुद पूर्ण करनी है। यह जो पंक्तियाँ है उसको यहाँ पर लिखना है। तो आज हमने इस काव्य में पंछियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं रखना चाहिए और हमारे मन में जो दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भेद है, जो अंतर है, उसे भी हमें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यह काव्य यहाँ पर ख़त्म होता है और हमें और आपको यह काव्य का होमवर्क करना है, क्योंकि ये होमवर्क करोगे तो आपको बहुत कुछ लिखने को भी मिल जाएगा और साथ में आपने जो पढ़ा है वो भी और तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति ने हमारी यह स्कूल मानसरोवर विद्या विहार की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द ही कर दे, ताकि हर रोज़ हमारे स्कूल की ओर से जो नए नए वीडियो रखे जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और साथ में हर रोज़ हमारी यह चैनल देखते रहिए। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।